नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर जलसा अपने अख्ताम को पहुंच गया। सुहेल आफरीदी साहब ने आज तारीखी खिताब किया है। एक ऐसा खिताब किया है जिसने तमाम लोगों को हैरान कर दिया है, ख़ास तौर पर सियासी तज्ज़ियाकारों को, सहाफ़ती हलकों को, कि ये लड़का ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई 30 साल से सियासत में है। इतना ठहराव, इतने ज़बरदस्त तरीके से उसने तमाम चीज़ों को एड्रेस किया। मैं उसकी इस तकरीर को, इस खिताब को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काश के 8 फरवरी के बाद जब वहां हुकूमत बनी थी तो खान साहब इस लड़के को, इस नौजवान को क़यादत सौंपते और सूबा इसके हवाले करते। क्या मेच्योरिटी दिखा रहा था वो, मैं आपके सामने रखूंगा। 3 हिस्से कर रहा हूं मैं उस तकरीर के। उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया जो, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसके बारे में, सुहेल आफरीदी साहब के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जो उनके बारे में कहा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया। इसके अलावा पार्टी वर्कर से मुखातिब हुए। फिर इसके अलावा तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, यानी कि एक पूरा पैकेज था। फिर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, फिर वफाकी हुकूमत पर तनकीद, फिर कुछ सवालात, फिर साथ में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको मुखातिब किया, उससे सवाल जवाब भी किए और उसको बताया भी कि आप कहाँ गलत हैं और हम आपको क्या कह रहे हैं। मैं पूरा उनका खिताब, इन जो मैंने हिस्से डिवाइड किए हैं, आप इनको सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने किस तरह से सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया है, जिसको लोग कह रहे थे कि इसको तो सियासत का नहीं पता, ये तो नया है, ये तो सूबा तबाह कर देगा, ये तो सियासत पीटीआई की ख़त्म कर देगा। उस लड़के ने आज पाकिस्तान की सियासत नहीं, उसने पीटीआई की सियासत में एक और नई रूह फूंक दी है। वो जिस तरह से उसने खिताब किया है, उसके अंदर, जलसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ख़ास तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी बात हुई, मैं वो भी आपको बताऊंगा। डी चौक से मुतल्लिक कॉल है, नहीं है, क्या लाहेअमल है, वो भी आपके सामने रखूंगा। एक एक चीज़ आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले एक जुमला आपने सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक कहना है कॉमेंट्स में जाकर, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, उन्होंने कहा जी, एक इदारे का डीजी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं इनके अल्फाज में इनको जवाब दूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एक जाली सेंटर में और एक इदारे के डीजी में फ़र्क होना चाहिए। गालिबन वो फैसल वोडा साहब की शायद बात कर रहे थे, जैसे वो बातें करते हैं। इतना ज़रूर कहूंगा कि पार्टी के जाली वज़रा और एक इदारे के डीजी में फ़र्क होना चाहिए। ये मतलब यहां से उन्होंने इस तरह से आगाज़ किया, और यह भी कहा कि मेरे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं उसको उसके अल्फाज में जवाब दूं। जब उसने ये लफ्ज़ कहा ना कि मेरी ये तरबियत नहीं कि मैं उनका जवाब उन्हीं के अल्फाज में दूं, तो तालियां बज रही थी पूरे पंडाल में, यानी कि लोगों ने उस आला ज़र्फ़ी को कितना सराहा वहां पर। फिर आके देखिएगा, उसने वर्कर्स के लिए एक बात की है, लेकिन इस DGIS प्यार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या जो इस्लामाबाद में पिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसमें शाहिद खटक और जो शफ़ी जान हैं वो बोले। एक मरतबा फिर से शफ़ी जान ने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यानी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा। फिर इसी तरह से शाहिद खटक ने कहा कि हम बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ उनको घसीटा गया, इसके बदले की उन्होंने बात की। फिर असद कैसर ने कहा कि हालात, मेरे कप्तान ने, इमरान खान ने हमें बताया कि हालात जितने भी सख्त हों और जैसी भी तो जंग लड़ना पड़ती है, जब जंग हो तो आपने हालात का मुकाबला करना होता है। ये जंग लंबी है लेकिन हमने लड़नी है, और यानी कि अपनी सियासी लड़ाई की वो बात कर रहे हैं, इस्तकामत और सब्र के साथ। ये लंबी जंग है, हम ही जीतेंगे, असद कैसर ने कहा। तो वहाँ पर एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, सुहेल आफरीदी कह रहे हैं, ये हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपने अमल से इनको गलत साबित कर दिया और आगे भी करेंगे। मैं आइन और कानून के मुताबिक चल रहा हूँ, ये सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कहा गया कि ये लोग इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, ये हमें उभारने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनको गलत साबित करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है कि अगर कोई ये समझ, यानी कि आपको एक ऐसी पार्टी साबित करने की कोशिश की जा रही हो कि आप बड़े तखरीबकार हैं, आप मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको सियासी हिकमत अमली के साथ, सियासी बसीरत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। उसने तमाम चीज़ों को एड्रेस किया। आप ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसने एक 5000 बेड के बिस्तर का
मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है। ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स दुनिया का दूसरा बड़ा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स होगा। सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है पेशावर में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, यानी कि 5000 बेड पर मुश्तमिल यह अस्पताल है। और इसके अलावा उन्होंने पेशावर के लिए 100 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया और साथ में रिंग रोड, जीटी रोड पर फ्लाईओवर, यानी कि उस तकरीर के अंदर उन्होंने वो चीज़ भी की जो तनकीद होती है जी आप कुछ कर नहीं रहे। उसने इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि उसने सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, फिर ऑपरेशन पर बहुत सारी बात होती है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा, उसने उस चीज़ को एड्रेस किया। ये सुनिएगा आप। सुहेल अफरीदी कहता है कि एक बंदा आता है, वो एक फैसला करता है, दूसरा बंदा आता है, दूसरा फैसला करता है, तीसरा बंदा आता है, तीसरा फैसला करता है, चौथा बंदा आता है, चौथा फैसला करता है। यानी कि जो पॉलिसीज बदली जाती हैं उनकी बात वो कर रहे हैं। एक पॉलिसी बनेगी, उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की गायूर लोगों का सूबा है। ये कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जहां पर आप आकर तजुर्बे करते हैं कि जो भी आता है वो आकर वहां पर आकर एक नया तजुर्बा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा हम लेबॉर्ट्री नहीं है, हमने 80,000 कुर्बानियां दी हैं। 80,000। जब वो ये बात कर रहे थे तो वो जलसा गाह के अंदर मनाजर देखने वाले थे, किस कदर लोग इमोशनल हुए पड़े थे वहां पर। उन्होंने कहा हमने 80,000 कुर्बानियां दी हैं और पॉलिसी वही चलेगी जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बनाएंगे, जो हुकूमत बनाएगी खैबर पख्तूनख्वा की, जो खैबर पख्तूनख्वा के कौमी मुशरान बनाएंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें बनाएगी, और फिर उस पर अमल करना पड़ेगा जो पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स बनाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इस हवाले से उन्होंने एक जिरगा भी किया हुआ जिसमें तमाम सियासी जमातें थी। फिर आगे वो कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप अमन कायम करने में सीरियस नहीं है। बड़ा जुमला बोला। उन्होंने कहा 21 साल से ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन हमला हो रहा है, 21 साल से पख्तूनख्वा का खून बह रहा है, 21 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं। कहते हैं तुम सीरियस नहीं हो। मैं कहता हूं कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। अगर 21 साल में आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तुम हो, तुम पॉलिसी बदलो। ये ऑपरेशंस के हवाले से जो एक डिबेट चल रही है ना, इसमें जो नुकता मुझे नजर आया वो ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने कहा कि उनके कंसेंसस से जो पॉलिसी बनेगी उस पर अमल होना चाहिए, जिसमें तमाम सियासी जमातें भी शामिल हैं। तो आज की सुहेल अफरीदी का जो खिताब है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसने ये तमाम जो खदशात थे कि शायद उसको सियासी मेचोरिटी नहीं है, आप यकीन करें जब उसको सुन रहे थे उसने एक एक चीज़ को ऐसे एड्रेस किया और लग रहा था कि शायद कोई बड़े जज्बाती होंगे, कोई बहुत ज़्यादा, उसने जज्बात भी दिखाए, लेकिन उसने साथ में अपने वर्कर्स को जब डी चौक के नारे लगने लगे तो उसने कहा कि बिल्कुल आपकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और फिर साथ में महमूद खान अचकज़ई को भी मुखातिब किया और उनको मुखातिब करके भी कहा कि देखें लोग तैयार हैं। लेकिन उसने बड़के नहीं मारी अली अमीन गंडापुर की तरह कि और 2-4 इधर उधर की सुना दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। उसने बहुत मेच्योरिटी के साथ, आज भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जी हम आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसने पूरा प्लान दिया। असद कैसर ने जो गुफ्तगू की है, एक जुमला बोला कि ये जंग थोड़ी लंबी है, यानी कि सियासी जंग की बात हो रही है, जो ये थोड़ी लंबी है लेकिन हम जीतेंगे। और सुहेल अफरीदी ने भी यही बात कही कि लोग हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, ये लोग समझते हैं कि इनको इश्तियाल दिलाएं ताकि इनकी पार्टी पर पाबंदी लग सके। बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हैं। तो सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले करती हैं, उन मुख्तलिफ फैसलों के नतीजा में ही बेहतरी आती है। सम टाइम आपको 2 कदम आगे जाना पड़ता है, सम टाइम आपको 3 स्टेप पीछे जाना पड़ता है, और फिर आपको स्पेस मिलती है, फिर आप आगे जाते हैं, 5 कदम आगे चले जाते हैं। लेकिन हमाकत नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हुई इस जलसे के अंदर। और वंस अगेन बहुत मुबारक हो पेशावर के लोगों को कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़ा अस्पताल वहाँ पर बनेगा। और ये चीज़ें भी मिसिंग थी, बहुत सारी तनकीद हो रही थी। एक और चीज़ उन्होंने की, ये होती है सियासत और सियासतदान। उसने कहा कि हमने 5,300 अरब रुपए की करप्शन का भी हिसाब लेना है। यानी कि जो IMF की रिपोर्ट थी ना, पाकिस्तान में जो करप्शन हुई है मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि जी 5,300 अरब रुपए की पाकिस्तान में करप्शन हुई है, उसने कहा कि हमने इसका हिसाब लेना है। ये ना समझे कि हम इसका सवाल नहीं करेंगे, हम इसका सवाल करेंगे। यानी कि तमाम पहलुओं को, अपोजिशन हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की, तरक्याती पैकेजेस के हवाले से बात की, अपने वर्कर्स के हवाले से बात की कि इत्मीनान रखें और इश्तियाल में ना आएँ, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये होती है सियासी हिकमत अमली। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।